नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा जिले में निजी विद्यालय संचालक मोटी कमाई के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हैं। इन्हीं की मोटी कमाई के चलते कई शातिर अपराधी नाबालिग बनकर बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चंद रुपयों के लालची निजी स्कूल संचालक मार्कशीट उपलब्ध कराकर जहां इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, वहीं अपराधों को भी बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। आपको एक वाक्य बता दें जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले लगे साकेत का है, जो 22 वर्ष की उम्र में भी इन्हीं लालची निजी विद्यालय संचालकों के चलते नाबालिग बना हुआ था और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिसमें उसकी मां भी सहयोग कर रही थी। वह तो तत्कालीन थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह थे, जिन्होंने शातिर अपराधी लकी साकेत को देखकर यह समझ लिया था कि इसमें मार्कशीट बनाने वाले निजी विद्यालय संचालकों की चाल है। और उन्होंने जब सत्यता की जांच की तो लकी साकेत बालिग निकला था, जिसे सेंटर जेल भेजा गया था और जब से अपराध भी इसके कम हो गए। दरअसल मोटी कमाई के चक्कर में निजी विद्यालय संचालक लकी साकेत को बालिग ही नहीं होने दे रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लकी साकेत का निजी विद्यालय संचालकों की मोटी कमाई और खबर से क्या तात्पर्य है। दरअसल हम बात कर रहे हैं समान थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित दून पब्लिक स्कूल का, जहां एक ऐसे बाल अपचारी को 8वीं क्लास में प्रवेश दिया गया जो बाल सुधार गृह से छूट कर आया था। विद्यालय संचालक अपनी कमाई के लिए ना तो चरित्र प्रमाण पत्र देखा और ना कोई दस्तावेज और सीधे एडमिशन दे दिया। आखिर अपराधी चाहे वह कम उम्र का हो या ज्यादा उम्र का, उसके दिमाग में तो वही खुराफात पनप रही होती है और यही यहाँ भी हुआ। स्कूल में एडमिशन लेते ही वह बाल अपचारी ने 9 वर्ष की मासूम छात्रा को हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर डाली। पूरे घटना का पोल तब खुल गया जब विद्यालय की चपरासी को बाथरूम में मासूम के रोने की आवाज सुनाई दी और वह मौके पर पहुंची, जहां बाल अपचारी जिसे कक्षा 8 में प्रवेश दिया गया था, वह 9 वर्षीय मासूम के कपड़े उतारकर अपने मंसूबों को पूरा करने ही वाला था कि विद्यालय की महिला दत्त ने उसे पकड़ लिया और हेडमास्टर के पास पहुंचाया। क्योंकि विद्यालय का मामला था और गलती विद्यालय संचालक की थी, जिसके चलते पूरे मामले में पर्दा डालने के लिए विद्यालय का संचालक, जो विद्या के मंदिर को कलंकित कर रहा है, वह पीड़ित छात्रा के परिजनों और आरोपी के परिवार को बुलाकर समझौता करवाने में जुट गया और वह अपने मंसूबे में सफल भी हुआ, क्योंकि मासूम के परिवार को बदनामी का डर दिखाते हुए विद्यालय की बदनामी का भी भय दिखाया और सिर्फ उक्त बाल अपचारी की टीसी काटकर मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन साथ में पढ़ने वाली छात्राओं ने जब पूरे मामले को अपने परिजनों के बीच बताया तो पोल खुल गई। विराट 24 को ऐसे ही एक महिला अभिभावक ने फोन कर पूरी जानकारी दी और उसने बताया कि विद्यालय में इस तरह की घटना घटित हुई है, लेकिन विद्यालय संचालक मामले को रफा दफा कर दिया है। जब पूरे मामले की जानकारी लेने विराट 24 की टीम विद्यालय संचालक के पास पहुंची तो पहले तो वह रौब दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब सच्चाई बताई गई तो वह पानी पानी हो गया और ऑफ द रिकॉर्ड बताने को तैयार हुआ। उसने स्वीकार किया कि उसके यहाँ घटना घटित हुई। पीड़ित और आरोपी परिवार को आमने सामने बैठाकर मामला निपटा दिया गया है और आरोपी छात्र को टीसी दे दी गई है। उक्त मामले को रफा दफा करें, लेकिन जब विराट 24 अपनी जवाबदारी समझता है कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वह शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता कहलाता है, वही दुष्कर्म जैसे घृणित कार्य को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उस वहसी छात्र को अभय दान दिलवाया, जो पहले भी अपराध में बाल सुधार गृह जा चुका है। पुनः दुष्कर्म की कोशिश की और कोई ठिकाना नहीं कि वह आगे भी किसी वारदात को अंजाम न देगा। विराट 24 उक्त पीड़िता के परिवार वालों से भी अपील करता है कि ऐसे मामलों को दबाने की बजाय दोषी को सजा दिलवाने के लिए सामने आना चाहिए और पुलिस प्रशासन से मदद लेकर उसके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए। हालांकि ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान में लेकर उक्त छात्र और उसके प्रवेश दिलाने वाले प्राचार्य से पूछताछ कर वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि 9 वर्षीय मासूम के जीवन का सवाल हो सकता था कि अगर महिला भृत्य मौके पर ना पहुंचती तो आपराधिक प्रवृत्ति वाला छात्र छात्रा के साथ कोई गंभीर वारदात को भी अंजाम दे सकता था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग सिर्फ माथा ही पीटता रह जाता। ऐसे निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों से भी अपील है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन की नींव खोलनी चाहिए और आरोपी को सजा दिलाने की बजाय मामले को दबाने वाले को सबक सिखाना चाहिए, जिससे यह लालची किसी मासूम की इज्जत और जान के साथ खिलवाड़ न कर सके। गया है जो बाल सुधार न्यास से आया हुआ है और अभी फिर आपके यहाँ शनिवार को 4th क्लास की बच्ची के साथ रेप हुआ है। नहीं, मेरे पास हैं तथ्य हैं। तथ्य के उद्देश्य पे ही मैंने आपके पास अब वो चीज़ तो हम गोपनीय रखते हैं ना। नहीं मैडम, ऐसा कोई तथ्य नहीं है ना। ऐसा बस आप बता यही बोल दीजिए ना कि हमारे पास कोई ऐसी घटना नहीं हुई हमारे यहाँ। कोई ऐसी घटना नहीं हुई। फिर बाद में आप बोलेंगे कि इनने गलत चलाया या कि
कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई है। आपको किसने सूचित किया क्या? नहीं, हमें कोई सूचित नहीं करता है। देखिए क्या है हमारी स्कूल है? अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप कर सकते हैं, आप क्योंकि अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप कर सकते हैं, आप अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप कर सकते हैं, आप क्योंकि अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप कर सकते हैं, आप क्योंकि अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप कर सकते हैं, आप क्योंकि अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप कर सकते हैं, आप क्योंकि सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।